Hello students, I am Sajan Bhardwaj. Today I am going to take the new topic of our chapter Light, and the name of the topic is Sign Conventions. Sign convention means what type of sign we have to consider for the certain physical quantities under this chapter. In this particular chapter, अगर आपको अभी तक ध्यान हो तो हमने बात की है where the object is placed, that means object distance, where the image is formed, that means image distance, the focal length or radius of curvature of the given mirror, right? तो तीन चीजें हमारे पास रहेंगी. चौथी चीज रहेगी जो ऑब्जेक्ट आप रखते हैं उसकी हाइट, और अगली चीज जो लास्ट है हमारे पास हाइट ऑफ द इमेज फॉर्म्ड. अब ये जो मेजरमेंट आएगी हमारे पास, उस मेजरमेंट में आपके पास कोई चीज पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसके लिए सर्टेन रूल्स डिसाइड किए गए हैं. आप बच्चों को पता है बिना रूल के दुनिया में कोई भी चीज साइंटिफिकली कम से कम परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं है. हम एक कॉमन सा एग्जांपल लेते हैं. आप सभी रोड पर चलते हैं. अब हमारी कंट्री में रोड पर चलने के अलग से रूल हैं. अगर आप यूएस जाते हैं वहां पर अलग से रूल हैं थोड़े से. हमारे यहाँ लेफ्ट हैंड ड्राइव है, वहां पर राइट हैंड ड्राइव है. लेकिन एक पर्टिकुलर कंट्री में एक नियम है. अगर उस नियम को सभी फॉलो करते हैं तो द थिंग्स कैन बी मैनेज्ड इजीली. अगर लोग रूल को फॉलो नहीं करें, व्हाट विल हैपन? लॉट ऑफ एक्सीडेंट, लॉट ऑफ कंफ्यूजन्स, लॉट ऑफ यू कैन से टाइप ऑफ डिस्टर्बेंसेस. तो यहां पर साइंस में भी हमने सर्टेन रूल बनाए हैं. किस किस चीज के लिए? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट हाइट एंड इमेज हाइट. इन सभी के लिए साइन तैयार किए गए हैं. और साइन में ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है. साइन में केवल एक ही चीज ध्यान करनी है, क्या साइन प्लस का होना चाहिए या साइन माइनस का होना चाहिए. दैट इज नोन एज द साइन कन्वेंशन. मींस इट इज ए सेट ऑफ साइन, सेट ऑफ रूल्स रादर से. ठीक है, इन विच वी शैल डिसाइड द साइन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज एज पॉजिटिव और नेगेटिव. इन्हीं साइन कन्वेंशन का दूसरा नाम भी होता है, और दूसरा नाम है न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस. मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर देता हूं. ये बहुत इंटरेस्टिंग और छोटा सा टॉपिक है. ठीक है, दिस वीडियो इज नॉट गोइंग टू बी लार्ज वन. ये छोटा बनेगा, पिछले वाले की तरह ज्यादा लंबा नहीं बनेगा. ठीक है, पीछे वाले में लंबा इसलिए हो गया क्योंकि सभी पोजीशंस एक वीडियो में आपको क्लियर करनी जरूरी थी. दैट इज व्हाई इट वाज लिटिल बिट लॉन्ग. अब देखिए, जब हम बात करेंगे तो हमारे पास जब रूल की बात आती है तो रूल कैसे, मैं एक फिगर बनाता हूं. इस फिगर को मैं इस तरह से अगर ड्रॉ कर दूं लाइक दिस, इट इज ए सिंपल कर्व. अभी एक ये कर्व है. इस कर्व के ऊपर आप पेंट वाली साइड या रिफ्लेक्टिंग साइड कौन सी डिसाइड करते हैं, उस पर डिपेंड करेगा ये आपका कॉन्वेक्स मिरर बना या कॉनकेव बना. अगर आपने पेंटेड साइड इधर कर दिया है, यानी ये आपकी ओपेक साइड बन गई एक तरह से, अंदर की साइड पॉलिश सरफेस रह गया, तो ये बन जाएगा हमारे पास कॉनकेव मिरर. कौन सा मिरर बन गया बेटा? ये कॉनकेव. और अगर इसी मिरर, इसी कर्व के अंदर मैं पॉलिश इधर कर देता तो फिर ये क्या बन गया? कॉन्वेक्स. तो ध्यान करिए, कर्व वही का वही होता है, सिर्फ इस बात पर है रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर या रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर. अंदर तो कॉनकेव, बाहर तो कॉन्वेक्स. खैर, रूल पर आते हैं. अगर आप अपनी बुक पढ़ेंगे तो बुक के अंदर भी एक फिगर मिल जाएगी आपको. ठीक है, अब यहां पर हमारे पास याद होगा आपको, इस पॉइंट को हमने पोल बोला था, पी से रिप्रेजेंट किया था. अगर यहां से एक सीधी लाइन हम ड्रॉ करते हैं, इफ ड्रॉ स्ट्रेट लाइन लाइक दिस, और अगर मैं इसको क्रॉस भी कर दूं आगे तक, आगे वाले मिरर को हटा देते हैं, अभी इसकी जरूरत हमें नहीं है. सो दिस इज ए स्ट्रेट लाइन, and this straight line is called principal axis. क्या बोलेंगे बेटा इसे? प्रिंसिपल एक्सिस.
अब पहला रूल हमारे पास ये बनाया हमारे साइंटिस्ट लोगों ने, सबने मिलकर के ऑल ओवर द वर्ल्ड, सभी ने एक कॉमन डिसीजन लिया है कि जब भी हम मिरर डायग्राम पढ़ेंगे, रे डायग्राम पढ़ेंगे, ठीक है, न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे, तो उस टाइम हम मान के चलेंगे ऑब्जेक्ट आपके मिरर के इस साइड में रखा है। मान लीजिए ये ए बी ऑब्जेक्ट है, ए बी इज द ऑब्जेक्ट। अब बेटा ध्यान करिए, आप यहां हैं, आपकी नोटबुक भी आपके सामने होती है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इट इज माई लेफ्ट हैंड। अगर मिरर को मैं यहां मानता हूं तो ऑब्जेक्ट हमारा लेफ्ट में हो गया है, तो इट इज द फर्स्ट रूल। अब ये रूल क्यों बनाया? क्योंकि कोई बच्चा लेफ्ट में रख दे, कोई राइट में रखेगा, ठीक है। अब इमेज मान लीजिए यहां बना, सपोज करो, तो एक बच्चा कहेगा लेफ्ट में बना है, और अगर दूसरे बच्चे ने इस तरह रखा हुआ है मिरर, उसका इमेज यहां बना तो मिरर के सामने, लेकिन वो कहेगा राइट में इमेज बना, ये कहेगा लेफ्ट में बना, तो कंफ्यूजन हो गया ना। तो उस कंफ्यूजन को हटाने के लिए पहला रूल क्या बना दिया गया है? फर्स्ट रूल नंबर 1, ऑब्जेक्ट always या ऑब्जेक्ट ऑलवेज lies on left hand side of mirror। जो भी मिरर आप लेंगे, चाहे आपने कॉनकेव लिया या कॉन्वेक्स लिया, अगर कॉन्वेक्स लोगे ना बाई चांस, तो कॉन्वेक्स मिरर ऐसे बन जाएगा, ऑब्जेक्ट उसमें भी सामने रखना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड में रखना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर होगी बात? ये पहला रूल है, कोई मुश्किल बात तो नहीं है ना, सिंपल बात। दूसरी चीज मैं इसे इरेज करता हूं। दूसरा पॉइंट हमने क्या ध्यान करना है, ये आपका पोल है। पोल मीन्स सेंटर। आप देखो बेटा, सर्कल में कोई डिस्टेंस मेजर करनी हो तो कहां से करते हैं? सेंटर से करते हैं, ठीक है। और अभी इसको मैं जस्ट अगले स्टेप में लेने वाला हूं, चलो अभी ले लेता हूं, आपको परेशानी नहीं हो। आप सभी बच्चों ने इस तरह से ग्राफ प्रिपेयर किए होंगे कभी कभी। ये हमारे पास एक प्लेन सरफेस है। दिस प्लेन सरफेस इज नाउ डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स एंड ईच इक्वल पार्ट इज नोन एज द क्वाड्रेंट। पढ़ा है ना आप सभी ने? अगर यहां पर हम O लिख देते हैं, O स्टैंड्स फॉर ओरिजिन। ये आपके पास एक्स एक्सिस है। आप सब बच्चों को पता होगा, इधर जाएं तो कौन सा साइन लिया जाता है? पॉजिटिव। और ये पूरी की पूरी इधर आए तो ये भी एक्स एक्सिस है, लेकिन उधर हम एक्स लिख देते हैं, इधर एक्स डैश। तो दिस लाइन इज कॉल्ड द एक्स एक्सिस एंड सिमिलरली दिस इज कॉल्ड द वाई एक्सिस। पढ़ा नहीं था सभी ने? अब एक्स एक्सिस पर इस ओरिजिन से इधर जाए तो कैसा है? पॉजिटिव, इधर आए तो कैसा है? नेगेटिव। तो जैसे आपका यहां पर O है, वैसे यहां पर हमारे लिए क्या है? P है। P यानी पोल। जैसे O से सारे डिस्टेंस मेजर करते हैं, लेफ्ट में जाइए, राइट में जाइए, ऊपर जाइए, नीचे जाइए, पढ़ा होगा बच्चों ने, ठीक है। मान लीजिए 2 रिप्रेजेंट करना थी, इधर आएगा, y इक्वल टू 2 करना थी, यहां जाएगा, y इक्वल टू -2 करना है तो नीचे आ जाएगा। ऐसे होता ना। तो जैसे ये एक आपका मेन सेंटर है जहां से सभी डिस्टेंसेस मेजर की जाती हैं, ऐसे हमारे पास पोल्स है। तो रूल नंबर 2, फर्स्ट क्या बताया था? ऑब्जेक्ट लेफ्ट हैंड साइड। रूल नंबर 2, all distances are measured from pole। सारे के सारे डिस्टेंस की शुरुआत कहां से होगी? पोल से होगी, राइट। तो 2 रूल हो गए, ऑब्जेक्ट लेफ्ट में रखना है, डिस्टेंस पोल से मेजर करेंगे। अब आ जाइए पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में। अब देखो बेटा, अगर इस पोल से, अब ये हमारे पास क्या है? ऑब्जेक्ट है तो रे ऑफ लाइट ऐसे आएगी इधर से, इसका मतलब रे ऑफ लाइट की डायरेक्शन ये बनी। अब एक सिंपल बात याद रखने की है कि जब हम रे ऑफ लाइट की डायरेक्शन में किसी डिस्टेंस को मेजर करें तो डिस्टेंस होती है पॉजिटिव, और अगर इस डायरेक्शन के उल्टा जाना पड़े तो डिस्टेंस कैसी होंगी? नेगेटिव। इसका मीनिंग ये निकला हमारे पास कि इस पोल से अगर हम इधर आते हैं, तीसरा पॉइंट लिख रहा हूं, ऑल डिस्टेंसेस ऑन लेफ्ट हैंड साइड, LHS लिख दिया है, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ पोल ऑन इस एक्सिस पर। ये कौन सी एक्सिस है? प्रिंसिपल एक्सिस। ऑन प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन
लिया जाएगा उनको, कैसा लिया जाएगा, टू बी नेगेटिव। पोल से अगर हम लेफ्ट में आएंगे, किसके ऊपर, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर आएंगे, तो सभी डिस्टेंसेस क्या होंगी, नेगेटिव। आसान बात है ना, याद रह जाएगा। देखो पोल से इधर आए, ओरिजिन से इधर आए, तो ओरिजिन से इधर आए तो नेगेटिव, तो पोल से इधर आए तो भी नेगेटिव। और साथ ही इस बात को ऐसे भी कह दिया जाता है कि ये हमारे पास रे ऑफ लाइट है, ऑब्जेक्ट यहां बेटा तो लाइट इधर जाएगी, ऑब्जेक्ट से तो लाइट की रेज आती है, तो इसके अपोजिट है रे ऑफ लाइट के। बट आप कंफ्यूज मत होना रे ऑफ लाइट वगैरह के, सिर्फ ये याद कर लेना कि प्रिंसिपल एक्सिस पर पोल से अगर लेफ्ट हैंड साइड में आएंगे तो डिस्टेंस इज नेगेटिव। अब अगर इधर नेगेटिव है तो उधर क्या होगा, पॉजिटिव। तो रूल नंबर 4 क्या बन जाएगा, बाकी लाइन बिल्कुल ऐसे कैसे रहेगी, ऑल डिस्टेंसेस मेजर्ड ऑन द, यहां लेफ्ट हैंड साइड लिखा, मैं यहां लिख देता हूं राइट हैंड साइड, और लास्ट में जहां नेगेटिव लिखा था वहां क्या लिख देंगे, पॉजिटिव। लेफ्ट में अगर डिस्टेंस नेगेटिव है तो राइट में क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। क्लियर हुई बात, आसान बात है, ठीक है। ये तो बात हुई प्रिंसिपल एक्सिस की। प्रिंसिपल एक्सिस पर पोल से लेफ्ट में आओ तो नेगेटिव, राइट में जाओ तो पॉजिटिव, याद रह जाएगी बात। पहला क्या बताया था, ऑब्जेक्ट लेफ्ट में, दूसरा क्या बताया था, सभी डिस्टेंसेस पोल से, तीसरा क्या बताया, लेफ्ट में आओ तो नेगेटिव, राइट में जाओ तो पॉजिटिव। बेटा ये रूल है ना, कॉमन है। एक और एग्जांपल दे देता हूं, मेरे फिजिक्स में कई बार मैथ्स घुस जाता है। अगर आप बच्चों को नंबर लाइन याद हो, देखो ये रही नंबर लाइन, नंबर लाइन पर हम यहां 0 मार्क करते हैं। 0 से अगर आप लेफ्ट में आएंगे तो कैसी क्वांटिटीज होती हैं, नेगेटिव, और इधर जाओ तो कैसी क्वांटिटी होती है, पॉजिटिव। तो चाहे नंबर लाइन का एग्जांपल ले लो, चाहे ओरिजिन का एग्जांपल ले लीजिए, चाहे पोल का एग्जांपल ले लीजिए, लेफ्ट में आओगे तो नेगेटिव, राइट में जाओगे तो पॉजिटिव। सिंपल, ठीक है। चलिए ये हो गया रूल नंबर 4 हमारे पास पॉजिटिव वाला। अब देखो भाई, ये रखा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की हाइट भी है। अब ऑब्जेक्ट तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। अब ऊपर वाले को अगर हम देखें तो वाई एक्सिस की तरह से, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं रूल नंबर 5 लिखूं तो रूल नंबर 5 बनेगा, ऑल डिस्टेंसेस, वास्तव में ये हाइट होती है लेकिन हम डिस्टेंस की वर्ड यूज करते हैं, ऑल डिस्टेंसेस अलोंग वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के साथ, ठीक है, अबव प्रिंसिपल एक्सिस। अगर ये वाई अलोंग वाई एक्सिस भूल जाओ तो कोई बात नहीं, इतना भी याद रख सकते हो, ऑल डिस्टेंसेस अबव प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल सीधी ऊपर होनी चाहिए बेटा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होनी चाहिए। इंक्लाइन डिस्टेंस का कोई रोल नहीं है यहां पर, सिर्फ परपेंडिकुलर सीधी। देखो ये भी परपेंडिकुलर है, नीचे वाला भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर। आप सबने बच्चा पढ़ा है ना, यहां 360 डिग्री होता है, 4 राइट एंगल बनते हैं। सो ऑल डिस्टेंसेस अबव द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन टू बी नेगेटिव, सॉरी टेकन टू बी पॉजिटिव। ऊपर क्या रहेगा, पॉजिटिव, राइट। और अगर इसके नीचे आना, मान लीजिए इमेज यहां नीचे बना, याद करो हमने कल इमेज के बारे में बात की थी और ये बताया था इमेज नीचे बनते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बना, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बना, इसका मतलब ऐसे आपको नीचे की ओर जाना पड़ेगा। तो जहां हमारे पास अबव वर्ड आया था, अबव की जगह अगला रूल बन जाएगा रूल नंबर 6, अबव का बन जाएगा बिलो। किसका बिलो, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन टू बी नेगेटिव। अब की बार क्या लेंगे, नेगेटिव। याद रह जाएगी बात। तो ये चीज आप बच्चों ने ध्यान करनी है, ऊपर जाए तो पॉजिटिव, नीचे आए तो नेगेटिव। क्लियर हुई बात। तो ये इतनी सी स्टोरी है हमारे पास, इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं, ठीक है। एक बार फिर से क्लियर कर दो आप बच्चों को कि ये हमारे पास मैंने एक रे डायग्राम बनाया, रे डायग्राम में मैंने यहां कॉन्केव मिरर लिया है, मिरर है बेटा, लेंस नहीं है ये, ठीक है। इस पर यहां हमने पोल मार्क कर दिया, ये हमारी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, एक्स एक्सिस की तरह से है, लाइक दिस। चाहे तो लिख सकते हो आप इसे, इधर एक्स लिख दिया, इधर एक्स लिख दिया, लेकिन हमने साइंस में इसको क्या बोल रखा है, प्रिंसिपल एक्सिस। तो पहला पॉइंट मैंने ये बताया,
ऑल ऑब्जेक्ट्स, जितने भी ऑब्जेक्ट हम रखेंगे, ऑब्जेक्ट कौन सी साइड में आएगा? लेफ्ट हैंड साइड। ऑब्जेक्ट इज ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ मिरर। दूसरा, ऑल डिस्टेंसेस कहां से मेजर करेंगे? फ्रॉम पोल, पोल से, ये रहा पोल। तीसरा पॉइंट आपको बताया, फ्रॉम पोल अगर लेफ्ट में जाए, इन लेफ्ट हैंड साइड डिस्टेंसेस आर नेगेटिव along the x axis। चौथा रूल बताया, इन राइट हैंड साइड डिस्टेंसेस आर पॉजिटिव। पांचवा रूल बताया, अबव प्रिंसिपल एक्सिस डिस्टेंसेस आर पॉजिटिव। छठा रूल बताया, बिलो प्रिंसिपल एक्सिस डिस्टेंसेस आर नेगेटिव। दैट्स ऑल। है ना मजेदार? लेकिन ये चीज अगर आपको अच्छे से याद हो जाती है तो आगे चल करके हम अगले वीडियो में मैं लेने वाला हूं मैग्निफिकेशन एंड मिरर फार्मूला, और उसके बाद हम इसके न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे। तो अगर आपको साइन कन्वेंशन ठीक से याद हो जाते हैं तो यूर न्यूमेरिकल विल नेवर बी रॉन्ग, कभी गलत नहीं होगा, आई एश्योर यू। ठीक है, वन मोर थिंग, हम एक चीज और भी कर लेते हैं। रूल आपको क्लियर हो गए? अब देखिए, अगर हमारे पास ये एक रे ऑफ लाइट आ रही है, एक रे ऑफ लाइट यहां से आती है, स्ट्राइक हुई और स्ट्राइक होकर के ये इधर आई, ये इधर गई, दोनों रेज इस पॉइंट पर मिली, तो ये पॉइंट क्या बन गया? फोकस। क्या बन गया बेटा? फोकस। किसका फोकस बना? कॉन्केव मिरर का। और ये फोकस और ये पोल, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। क्या बोलेंगे? फोकल लेंथ। अब फोकल लेंथ, किसकी फोकल लेंथ? ऑफ कॉन्केव मिरर। किधर आना पड़ेगा अपने को? इधर आना पड़ेगा। ये मान लो 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, तो फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर इज ऑलवेज नेगेटिव। हमेशा कैसी होगी? नेगेटिव, क्योंकि फोकस इसका लेफ्ट साइड में बनता है। और अगर इसकी बजाय अपने पास दूसरे वाला मिरर हो, दिस टाइप ऑफ मिरर, ये कौन सा मिरर बना? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स में ये लो भाई, ये P बन गया, एक रे पैरेलल इधर से आ रही है, एक इधर से आती है। आप सब बच्चों को याद है, ये वापस जाएगी उधर, ये रिफ्लेक्ट होकर के इधर जाएगी, दे विल मीट इन दिस साइड, इधर जाकर के मिलेंगे। सो दिस इज द फोकस एंड दिस इज द पोल। अब पोल से आपको राइट साइड में जाना पड़ेगा मेजर करने के लिए कि ये कितना दूर है फोकस, राइट साइड में जाना पड़ेगा। सो फोकल लेंथ, जो ये वर्ड लिखा था, ऑफ कॉन्केव, कॉन्केव की बजाय वर्ड आ जाएगा कॉन्वेक्स, इज ऑलवेज, जो नेगेटिव आया था, नेगेटिव की बजाय क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। इज दैट ओके? सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। एंजॉय योर स्टडी, एंजॉय योर डे, and revise it properly and carefully. Thank you.